किसकी बर्थडे? किसकी बर्थडे है? Second time. हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ इन वर्जीनिया। और यहाँ पे है वीकेंड, और वीकेंड की रूटीन आपसे शेयर कर रही हूँ। आज थोड़ी सी डिफरेंट रूटीन है, और जैसे जब समर आ जाता है ना तो फिर थोड़ी सी रूटीन डिफरेंट हो जाती है। और वीकेंड में ये करने वाले काम होते हैं जो कि ज़रूरी होते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को शौक़ होता है गार्डनिंग का और कुछ लोगों को नहीं होता। तो यहाँ पे जहाँ पे हम लोग रहते हैं, यहाँ पे कम्युनिटी में ये होता है कि अगर आपकी घास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है तो फिर आपको फ़ाइन पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये है कि आपने ख़ुद करनी होती है, अपनी बैक यार्ड की, फ्रंट वाले यार्ड की, सबकी जो है ना ये गार्डनिंग ख़ुद करनी होती है। तो उसमें क्या होता है कि आप अगर जो है ना आप माली भी रख सकते हैं, लेकिन माली जितने पैसे लेता है ना उतने से बहुत ही कम पैसों की ये मशीन आ जाती है। और ये मशीन लेके जो है ना आप ख़ुद, सर्दियों में तो खैर बहुत ही कम करनी पड़ती है क्योंकि इतनी घास होती नहीं है। गर्मियों में ये है कि थोड़ी हो जाती है, मेरे ख्याल से एवरी 15 या 1 मंथ बाद आपको करनी पड़ती है। तो ये बहुत इजी होता है कि ये आपके पास मशीन हो और आप जो है ना अपना फ्रंट बैक यार्ड जो है वो अपनी घास खुद काट लें। जितने पैसे अपने माली को देने हैं वो आपकी बचत हो जाएगी, और बहुत इजी होता है। लेकिन हाँ, मेहनत बहुत लगती है, बहुत ज़्यादा ज़ोर लगता है इसको करने में ना। खैर मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती, इसलिए ये वाला काम मेरे हस्बैंड ही करते हैं। बहुत ज़्यादा ज़ोर लगता है। तो ये जो है ना, लेकिन घास वगैरह अच्छी आपकी कट जाती है। जो आपने मंथली इतना ज़्यादा पे करना है वो आप अपनी बचत कर सकते हैं। तो मोस्टली तो यहाँ पे लोगों ने यही किया हुआ है, इस तरह की मशीन और सारे टूल्स इक्विपमेंट वगैरह रखे हुए हैं। गार्डनिंग मोस्टली लोग खुद ही करते हैं। तो पर ये आज ये वाला हमारा करने वाला काम था, काफ़ी लंबी हो गई थी, और ख़ैर हमें तो कभी जो है ना वो फ़ाइन नहीं पे करना पड़ा, हम लोग कर लेते हैं टाइम से। तो बस ये जिस तरह लंबी हो जाती है ना, फिर यही होता है कि वीकेंड में की जाए ताकि इजीली जो है ना हो जाए। खैर इतना टाइम भी नहीं लगता, बैटरीज वगैरह होती है, पहले चार्ज की हो तो फिर इजीली हो जाती है। ये बैटरी से चल रही है। तो बस आज हमारा ये वाला काम था, और उसके अलावा हस्बैंड तो बाहर ये वाला काम कर रहे थे और मुझे घर के अंदर फिर मज़े की कोई ना कोई चीज़ बनानी थी। तो मैंने सोचा आज मैं बनाती हूँ मूली वाले पराठे। वेजी स्टोर से जो है ना मूली लाए हुए थे, और कभी फ्रेश मूली हो ना तो बहुत अरसे बाद ही मैं ये मूली वाले पराठे बनाने लगी हूँ। पहले मैंने मेरे यहाँ से 1-2 साल पहले बनाए होंगे, लेकिन जो है ना आज फिर मैं मूली वाले पराठे बना रही थी। अच्छा, मूली भी जो है ना यहाँ हमारे पाकिस्तान से तो पतली वाली होती है, ये मोटी वाली मूली थी, एक ही मूली थी। और मैंने जो है ना इसको वो कर लिया, कद्दूकश कर लिया, और इसके जो है ना जो पानी इसका निकला था ना उसको मैंने वेस्ट नहीं किया। इसको सारा पानी निचोड़ के, और ये आटा जो है ना मैंने उस पानी से गूंदा है। ये थोड़ा सा, यानी जितना पानी था ना बस उतने पानी से जितना आटा गूंदा जा सकता था, मैंने वो आटा उसी पानी से गूंदा। यानी जितनी रोटियां हमने बनानी है ना इतनी ही बनानी है, तो इसी आटे से ही बनेगी, क्योंकि वो सारा टेस्ट जो है वो मूली का पानी जो होता है ना वो उसके अंदर ही होता है। तो उससे हम आटा गूंद लें तो वो बेस्ट होता है, वरना कई लोग तो शायद वेस्ट भी कर देते हैं। वेस्ट ना करें, आप उसी पानी से आटा गूंदें तो बड़ा अच्छा ज़बरदस्त मज़े का टेस्ट आता है। खैर धनिया और जो है ना मैंने बारीक प्याज काट लिया था, और ये सारी मूली, इसका पानी मैंने निचोड़ के वही आटा गूंदा। और बस अब इसमें जो है ना सारी स्पाइसेस वगैरह डाल दूँगी। धनिया फ्रेश जो है वो कटा हुआ डाल दें, वो ज़बरदस्त रहता है, उसका टेस्ट अच्छा आता है। और ये मूली वाले पराठे बहुत ही मज़े के बनते हैं। अगर आप पानी इसका ज़ाया कर देंगे फिर शायद इतना टेस्ट ना आए, लेकिन वो पानी वाले जो आटा है ना उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो मैंने इसमें जो है नमक, हल्दी और दरड़ी हुई मिर्चें डाली, उसके अलावा आमचूर डाला, चाट मसाला और नमक,
जितनी भी जो स्पाइसेस आप डालना चाहें आप डाल सकते हैं। मैं तो मोस्टली यही चाट मसाला, आमचूर और दरड़ी हुई मिर्च और सूखा धनिया, वो भी मुंह में आता हुआ अच्छा लगता है, तो ये वाली चीज़ें तो लाजमी डालती हूँ। उसके अलावा जो है ना इसमें हल्दी भी डाली थी थोड़ी सी कलर देने के लिए। तो ये जो है ना सारा मेरा जो है रेडी हो गया। बच्चों के लिए मैं अलग निकाल लेती हूँ, अपने लिए जो बनाती हूँ ना उसमें सब्ज़ मिर्चें भी डाल देती हूँ काट के, और स्पाइसेस जो है ना दरड़ी हुई मिर्च वो भी डालती हूँ, बच्चों के लिए अलग कर लेती हूँ। तो वो मैंने सारा कुछ बना के रख दिया और आटे को रख दिया कि थोड़ा सा जो है ना वो नॉर्मल हो जाए। तो साथ में जो है ना बच्चे जो है वो तंग कर रहे थे, वो कह रहे थे हमने चिप्स खाना है। उसके अलावा सैलेड में भी ये बहुत अच्छा ज़बरदस्त लगता है। एवोकाडो का जो है ना मैं कई लोग काट के बनाते हैं, तो मैं ये थोड़ा सा ना सैलेड की तरह का ही बनाती हूँ और जो है मैश कर लेती हूँ इसको मैं अच्छी तरह से। एवोकाडो जो है ना उसको मैश करके, और बड़ा हेल्दी होता है, बच्चों के लिए बड़ा अच्छा है। बच्चे मोटे भी होते हैं, खैर मेरे बच्चों ने तो इतना नहीं खाया, तो बहुत कम ही खाते हैं। कभी इन्होंने चिप्स वगैरह खाने हो या इसके जो है ना सैलेड इसका बना के तो मैं बच्चों को देती हूँ। तो इसको मैं मैश अच्छी तरह से कर लेती हूँ कि वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। जब चिप्स खाने हो ना उसके साथ मैश हुआ वही मज़े का लगता है। कई लोग कटिंग करके भी जो है वो डाल लेते हैं, लेकिन मुझे यही मैश किया हुआ अच्छा लगता है। तो इसको आप ब्रेड के ऊपर भी लगा के खा सकते हैं, ज़बरदस्त मज़े का सैंडविच भी बन जाता है। तो बस ये सारा हो गया, और इसमें जो है ना बारीक कटा हुआ मैंने प्याज और टमाटर डाल दिया। आप चाहें तो और भी वेजीज डाल सकते हैं, खीरा डाल सकते हैं, खीरे का टेस्ट भी अच्छा लगता है। तो अभी मैं इसका बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट टेस्ट नहीं करना चाह रही थी, मैं चाह रही थी बस जो है ना एवोकाडो, प्याज, टमाटर और साथ ऊपर लेमन निचोड़ा हो, और बीच में जो है ना बहुत ज़्यादा इतनी कोई स्पाइसेस नहीं होनी चाहिए, कोई जो नेचुरल टेस्ट होता है ना एवोकाडो का वो रहना चाहिए। तो जस्ट मैंने नमक ही डाला और थोड़ा सा हल्का सा धनिया ऊपर डाल दिया, और अब सारा जो है ना वो लेमन जो है निचोड़ लूँगी, और इतना ज़बरदस्त खट्टा खट्टा मज़े का बनता है ये। जस्ट वैसे भी स्पून के साथ खाने का भी मज़ा आता है, ब्रेड के साथ लगा के खाने का भी मज़ा आता है, और इसके अलावा जो है चिप्स वगैरह बच्चे जो खाते हैं उसके साथ भी मज़ा आता है, और जो है खाने के साथ सैलेड के पोर्शन के तौर पे भी आप खा सकते हैं। तो यानी ये एक जो है ना 5-6 चीज़ों के साथ आप जो है ना इसको अवेल कर सकते हैं, खा सकते हैं। तो ये बड़ा ज़बरदस्त मज़े का हेल्दी जो है ना ये बन गया है। और अब अपनी मर्ज़ी होती है कि जैसे मर्ज़ी खाएं। बच्चों ने तो चिप्स के साथ खाना था, तो मैंने थोड़ा सा क्रीमी करके बनाया, अच्छी तरह मैश भी किया ताकि वो खाएँ तो उनको मज़ा भी आए। तो ये मेरा रेडी हो गया, और अब बस इसको जो है ना वो साइड पे करेंगे, और जो है मूली वाले मैं पराठे बनाऊंगी। पराठे जो है वो बच्चों को जो खैर आलू वाले बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मूली वाले काफ़ी अर्से बाद बना रही हूँ, तो अभी वो बनाऊंगी तो इनको खिलाऊंगी, तो फिर पता चलेगा इनको कैसे लगते हैं। तो ये जो है ये सारा मैरिनेट करके, जो मैरिनेट तो खैर नहीं, ये सारा मसाला वगैरह लगा के रखा था, वो सही हो गया था। और जो आटा होता है ना वो फ्रेश थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसको एक दिन पहले गूंद के रखा हो तो वो सही रहता है। लेकिन मूली वाले पराठे जो है ना वो आपने जब भी बनाने हैं ना अपने फ्रेश सारे मटेरियल के बनाने हैं, क्योंकि अगर आप फिर रख देंगे तो फिर ये पानी छोड़ देती है जो मूली होती है। तो इसीलिए जो जितना भी होता है पानी उसका निचोड़ के आटा गूंद के, और फिर जितना भी बना वो सारा फ्रेश बना लेनी चाहिए रोटियाँ। तो ये मैं जो है बना रही हूँ अभी, जो फ्रेश है तो सही है, वरना ये फ़ौरन ही पानी छोड़ देते। बल्कि थोड़ा सा भी टाइम हो जाए ना, जिस तरह मैंने अब आटा गूंदा, आटे को गूंद के रखा भी था, तो फिर भी जब मैं डाल रही थी वो थोड़ा सा पानी छोड़ रही थी मूली। तो उसमें यही होता है कि बस अच्छी तरह से जो है ना इसको सही करना होता है, क्योंकि मूली वाले पराठे थोड़े से मुश्किल ही होते हैं कि उसका जो है ना वो टूटना स्टार्ट हो जाते हैं, जो पानी निकलता है ना वो थोड़ा सा हैंडल करना पड़ता है। तो बस आटा गूंद के और जो है ना पेड़ा लेके, जैसे मैं आलू वाले बनाती हूँ ना वैसे ही सेम मेथड से ही यही मूली वाले भी मैं बनाती हूँ। तो ये ज़बरदस्त किस्म का जो है रेडी हो गया। ये वही आटा मैं दिखा रही हूँ, बीच में थोड़ा सा वो मूली के भी वो रह गए थे आटा जब गूंदा था, तो दूसरा आटा मेरा पड़ा था। अब मैंने उसको क्या किया कि मैंने कहा कि इस तरह तो बड़े जो है ना टूट रही हैं और सही नहीं बन रही, तो मैंने दूसरा आटा और ये जो है ना मूली के पानी वाला आटा, तो इसको थोड़ा सा मिक्स करके और फिर मैंने रोटियां बनाई। बड़ी अच्छी ज़बरदस्त रोटियां बन रही थी, टूट भी नहीं रही थी। तो ये जो है ना फिर जो है मैंने तरीका किया, थोड़े से जो है ट्रिक्स करने पड़ते हैं, तो वो बैलेंस हो गया। क्योंकि वो जो पहला मेरा आटा गूंदा हुआ था वो एक दिन पहले का गूंदा हुआ था, सही ठंडा आटा था फ्रिज में रखा हुआ, तो वो सही रह रहा था। दोनों को मिक्स करके और फिर मैंने जो है ना ये मूली वाले पराठे बनाए, इतने ज़बरदस्त मज़े के, फुल मसाला भरे हुए हों
और टेस्ट इस कदर ज़बरदस्त मज़े का था कि मैंने जो है ना यहाँ पे हमारे जो है नेबर में वो भी हमारे घर आए, उन्होंने भी खाए, उनको भी बड़े अच्छे लगे। तो इस तरह जो है ना वो, हालांकि वो देसी नहीं है, यही कि अमेरिकन ही है, तो लेकिन उनको ना बड़ा मज़ा आया खाने का। उन्होंने रेसिपी भी पूछी और मैंने जो है ना धनिया पुदीने की चटनी के साथ उन्हें जो है सर्व किया था और वो बिल्कुल ज़बरदस्त फ़ैन हो गए। फिर मैंने कहा चलो मैं आलू वाले भी खिलाऊंगी उन्हें। उसकी बर्थडे। किसकी बर्थडे है? from Manhattan. ओके केयरफुली। Oh no. ओके आप जाओ निकलो बस मनहा। Daddy, after the day. वेट करो। हाँ ओके लेट्स गो। मामा को कॉल करें, लगा कि लेट हो गए। आगे चलते जाओ स्ट्रेट। ओके स्ट्रेट। तो हम लोग आए नेबर में ही, जो है ना इनके फ्रेंड्स की बर्थडे थी, तो हम बर्थडे पे आए और जो है ना बच्चों ने गिफ्ट लिए और रेडी होके हम यहाँ पहुँच गए। और यहाँ पे जो प्ले एरिया था वहाँ पे इन्होंने ये सारा अरेंजमेंट किया हुआ था, घर के अंदर सारी सेलिब्रेशन थी। और Me too. Papa, I like seeds. Here. Happy birthday to you. Happy birthday to you. अच्छा बड़ी लंबी ये बर्थडे थी, सारा ऑलमोस्ट हम 3 बजे रात के 9 बजे हम लोग वापस गए। बच्चों ने इस कदर फ़न किया था, बीच में जाते थे उनके घर सारा अरेंजमेंट हुआ था, केक कटिंग, खाना, उसके बाद जो है सारा स्नैक्स वगैरह, और फिर बाहर आते थे और यहाँ पे प्ले करते थे। और रात हो चुकी थी, फिर डांस पार्टी हुई और बहुत ही फ़न किया। बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। खैर हम पेरेंट्स ने भी इंजॉय किया। और जो है ना यहाँ पे इन्होंने जो है वो फुल डे जो है वो बस अंधेरा हुआ तो हम लोग यहाँ से निकले। और इस कदर बच्चे भी थक चुके थे, मैं खुद थक चुकी थी, मैं सारा दिन ही ऑलमोस्ट इनके साथ रही थी, लेकिन इंजॉय बहुत ज़्यादा किया था। और मुझे अपने बचपन की याद आ गई, मैं भी इसी तरह होती थी, हमारा भी इसी तरह नेबरहुड होता था। हर वक्त मैं जो है ना कभी किसी के घर कभी किसी के घर, पार्टीज़, बर्थडे पार्टीज़, वन डिश पार्टीज़, तो बहुत ही ज़्यादा फ़न जो है ना इस तरह मैंने भी अपने बचपन में किया। और मनहब सेम मुझ पे ही गई है, वो भी बहुत ज़्यादा सोशल और जो है खेलने की शौकीन, हम तो खिलंडर ही कहते हैं, खेलना हर वक्त खेल। तो आई होप सो आज की वीडियो को आप लोगों ने एंजॉय किया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।